एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार और आपका स्वागत करते हैं। और आज पीएनएसटी की सीरीज़ में मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं इंग्लिश का एनालिसिस। ठीक है, इंग्लिश 150 नंबर के पेपर में 30 मार्क्स का एक और सेक्शन होता है। सभी स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आप पीएनएसटी के स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ को आप जानते हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पीएनएसटी के अंदर, और इंग्लिश में स्कोरिंग बहुत आसानी से की जा सकती है क्योंकि इसका सिलेबस लिमिटेड है। अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस कर लिया कुछ ज़रूरी चीज़ों के ऊपर, मैंने सिलेबस लिख दिया है बोर्ड पर, टॉपिक वाइज हम लोग मार्किंग के आधार पर एनालिसिस करेंगे और उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है। उसके बेसिस पर 30 मार्क्स के सिलेबस में अगर मान लीजिए आप इस सब्जेक्ट में 20-22 नंबर अगर कवर कर सकते हैं तो आपकी जो मार्कशीट होगी उसका इक्वेशन बदल जाएगा और आपकी जो स्कोरिंग होगी वो भी बदल सकती है। इंग्लिश को हमें लाइटली नहीं लेना है। इंग्लिश क्योंकि सिलेबस बहुत लिमिटेड है इसका, और सिलेबस लिमिटेड होने की वजह से इसमें स्कोरिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बशर्ते ये कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें फोकस करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज स्टडी करनी पड़ेगी और लिमिटेड क्वेश्चंस लगा करके भी आप इंग्लिश में 20+ जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर आप चैनल पर जाकर के चेकआउट कर लीजिए। वहाँ नई नई चीज़ें आपको मिल रही है, अलग अलग वैरायटी के बारे में बातें हो रही है। और गूगल मीट की जो इन्वाइटेड लिंक होती है जहाँ पर हम गूगल मीट की मीटिंग करते हैं, तो उससे भी रिलेटेड जो है आपको उसी चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। पीएनएसटी 2020 में इंग्लिश का आप भी जानते हैं 30 मार्क्स का सेक्शन है और आपको इस सब्जेक्ट में 20+ मार्क्स अगर निकालने हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाता है। पिछले 13-14 सालों के एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वोकैब वाला जो सेक्शन होता है, वोकैब वाले सेक्शन के अंदर सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वर्ड फॉर्मेशन है, प्रेफिक्स एंड सफिक्सेस है। ठीक है, ये मैक्सिमम जो पूछा जाता है ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन इसमें आपको बता दूं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर अगर आपको कुछ बनता है तो ही आप एफर्ट डालिए, अगर नहीं बनता है तो बेवजह आप टाइम कंज्यूम मत करिए, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप कितना याद कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जितना आप उसमें टाइम कंज्यूम करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक अनडिफाइंड टॉपिक हो गया वोकैब के अंदर। ठीक है, दूसरा आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। हर साल ये टॉपिक रिपीट होता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपको एक पैराग्राफ को रीड करना है और उसके बेसिस पर पूछे गए क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। तो मैक्सिमम इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इसमें आर्टिकल में आपको क्लेरिफाई कर दूं, आर्टिकल हर साल पूछा जाता है। मिनिमम 1 मार्क का आर्टिकल, मैक्सिमम 2 मार्क का आर्टिकल। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब मिलाकर के कोई भी 1 नंबर बनेगा यहाँ से और आर्टिकल के 2 नंबर। तो ये सेक्शन आपका 3 मार्क्स का हो गया। इसके अलावा डिटर्मिनर और प्रीपोजिशन, एक डिटर्मिनर से क्वेश्चन होगा और एक प्रीपोजिशन से क्वेश्चन होगा। 2 मार्क्स का पूछा ही जाएगा, ये आप याद रख लीजिए। इसके अलावा मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज के ऊपर, तो मॉडल एंड ऑक्सिलरीज के ऊपर ये मान के चलिए कि ये दोनों मिलाकर के 2 मार्क्स का। और जो टेंसेस के ऊपर, जो बेसिक जो टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उसमें हालांकि टेंसेस में जो क्वेश्चन आते हैं वो एरर से रिलेटेड आ जाते हैं या फिर आपके हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड आ जाते हैं या फिर मेन वर्ब के फॉर्म के बेसिस पर आ जाते हैं। तो मॉडल और ऑक्सिलरी के बाद टेंसेस के मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन टेंसेस का कोई ठिकाना नहीं होता कि वो किस रूप में पूछा जाएगा। वो एरर के रूप में भी पूछा जा सकता है, ग्रामेटिकल एरर के रूप में भी पूछा सकता है, वर्ड एरर के बारे में पूछ सकता है, स्ट्रक्चर एरर के, मतलब वो एरर में भी जा सकता है और कुछ वर्ब की नॉलेज भी आपको यहाँ से चेक कर सकते। ठीक है भी। इसके अलावा फ्रेजल्स, डिग्री एंड ईडियम्स। तो फ्रेजल, डिग्री और ईडियम ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। डिग्री हमेशा पूछी जाती है और कभी कभार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन ईडियम से आ जाता है एंड फ्रेजल से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी नहीं आते। तो डिग्री हमेशा रिपीट होगा, ईडियम एंड फ्रेजल ये रिपीटेड और नॉन रिपीटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मैंने 2 मार्क्स का दे दिया। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन आपके 3+ हो सकते हैं। जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्वेश्चन पहचानना होता है, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। एरर मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन आते हैं, एरर के 4 क्वेश्चन रहते हैं। अब एरर के लिए आपको सारे प्रकार की जो ग्रामेटिकल जो बेसिक नॉलेज है वो पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पढ़ना है तो टेंस की भी नॉलेज होना चाहिए, नरेशन की भी नॉलेज होना चाहिए, वॉइसेस की भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब एक एरर एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर पूरा का पूरा इंग्लिश आ जाता है। ठीक है, तो एरर में आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। नरेशन में मैक्सिमम आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम 1 मार्क का भी होता है। ठीक है, वॉइसेस में मिनिमम 1 मार्क का, मैक्सिमम 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। और एग्रीमेंट, वर्ड एग्रीमेंट, क्लॉजेस एंड कंजक्शन से इससे कभी 1 तो कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इनको अगर आप काउंट करके अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 30 के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। देख लीजिए 5 + 3 8, 11,
11 एंड आफ्टर 13, 15, 17, 19, 22, 26, 28 एंड 30 एंड 32। तो अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको बता दिया कि ये जो पूरा का पूरा जो पेपर है 30 मार्क्स के सिलेबस में मैंने आपको एक रेटिंग दे दी है। आपको कम टाइम में पढ़ने के लिए एटलीस्ट किसी टॉपिक का स्कोरिंग एरिया पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का ये पूछा जा सकता है मैक्सिमम। उसके बेसिस पर आपको उन सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स, खासतौर पर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो उन सब्जेक्ट के जो मतलब उन टॉपिक के एग्जाम्पल्स एटलीस्ट अगर आप रीड कर लेते तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इंग्लिश में एटलीस्ट इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। पुराने साल के जो पेपर्स होते हैं उसके बेसिस पर भी आप एक आइडियाज़ लगा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाला सेक्शन है उसके ऊपर आप टाइम कंज्यूम अगर नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें वर्ड बहुत ज़्यादा है और आप कितना वर्ड याद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं उन वर्ड की कुछ बनाने की ट्रिक्स वगैरह होती है। तो वो जो ट्रिक्स होती है वो इतने कम समय में तो आप सीख नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। इसलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आप मेरे हिसाब से छोड़ ही दीजिए, जो कुछ भी होगा वो एग्जामिनेशन हॉल में फेस कीजिए, ठीक है। सो इंग्लिश के लिए मेरे तरफ से आप लोगों की बेस्ट विशेष है कि 22+ अगर आपका स्कोर होता है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको जूलॉजी के लिए बताया था कि आपको 20 मार्क्स कैसे लेकर आना है। एटलीस्ट आप किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करें तो उसके जो इंडिविजुअल जो यूनिट्स या टॉपिक होती है उनका स्कोरिंग एरिया पता होना चाहिए कि इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है और इसके अंदर की वेराइटीज़ कितनी है। तो नंबर से पता चल जाता है कि वेराइटीज़ कितनी है। हमने 12 टॉपिक यहाँ पर सिलेक्ट किए और 12 टॉपिक में किसी टॉपिक में 1, किसी टॉपिक में 2, किसी टॉपिक में 3, तो एटलीस्ट एवरेज में मान के चल रहा हूँ कि इसमें लगभग 3 से 4 वैरायटी है। लगभग 50 वैरायटी का पूरा इंग्लिश आपका पीएनएसटी में पूछा जाता है और ये 50 वैरायटीज़ के क्वेश्चन अगर आपने 150-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए तो आपको 20-22 नंबर तक लाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मैं आपको बॉटनी की देने वाला हूँ, वहाँ पर भी हम लोग टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे और आपको लगातार इन एनालिसिस का फ़ायदा आपको लेते रहना है। घर में आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ये चार्ट बना लीजिए और उनकी मार्किंग के आधार पर टॉपिक के ऊपर टाइम कंज्यूम करिए और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाइए, रिवीजन करिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट।